फाइनली मेरा इकोनॉमी का बैकलॉग क्लियर हो गया है। और अगर तुम भी यूपीएससी प्रिपरेशन में लेक्चर्स के बैकलॉग से परेशान हो तो बिलीव मी, तुम भी इसे क्लियर कर सकते हो। मैंने सिर्फ 6 डेज़ में 24 पेंडिंग लेक्चर्स कंप्लीट किए। कैसे कैसे किया? क्या हर दिन मोटिवेशन था? बिल्कुल नहीं। क्या हर दिन मेरे टारगेट कंप्लीट हुए हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी बैकलॉग कैसे ख़त्म हुआ, वो पूरी स्टोरी आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और वीडियो के एंड में उन क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगी जो तुम लोग कमेंट्स में बार बार पूछ रहे हो कि मैं कौन सा बैच फॉलो कर रही हूँ, कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ, और क्या ये रिसोर्सेज सच में वर्थ इट हैं या नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज चांदनी स्पीकिंग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं फाइनली एक ऐसी चीज़ बोल सकती हूँ जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। फाइनली मेरा इकोनॉमी एनसीईआरटी का बैकलॉग क्लियर हो गया। हाँ, पूरी इकोनॉमी कंप्लीट नहीं हुई, अभी लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, डीपीपीज पेंडिंग है, रिवीजन भी करना है। लेकिन जो 24 एनसीईआरटी लेक्चर्स पेंडिंग थे, अब उनमें से एक भी लेक्चर पेंडिंग नहीं है। और ऑनेस्टली जिस दिन मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था ना, उस दिन मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। अगर तुम मेरी प्रीवियस स्टडी व्लॉग्स देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर दिन 4-4 लेक्चर्स किए और 6 दिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। कभी सिर्फ 1 लेक्चर हुआ, कभी 3, कभी 5, और एक दिन तो पूरा टारगेट ही मिस हो गया था। इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ, यूपीएससी प्रिपरेशन नंबर्स का गेम नहीं है। यूपीएससी प्रिपरेशन नंबर्स का गेम कम और कंसिस्टेंसी का गेम ज़्यादा है। और अगर तुमने मेरी डे 1 और डे 2 वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें याद होगा उस दिन पूरा दिन लाइट नहीं आई थी। मैंने लेक्चर्स फ़ोन से देखती हूँ, फ़ोन चार्ज करना भी प्रॉब्लम बन गया था। मैंने सोचा था कि मैं 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन सिर्फ लेक्चर एक ही कंप्लीट हो पाया। उस दिन ऑनेस्टली बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी, लग रहा था शायद बैकलॉग और बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन एक डिसीज़न लिया, मैं अपनी प्रोग्रेस को एक दिन से जज नहीं करूँगी। फिर आया डे 2। उस दिन मैंने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए। हाँ, डीपीपी नहीं हो पाई थी, लेकिन रिवीजन ज़रूर किया था मैंने। उसके बाद डे 3 और डे 4 ये मेरे लिए मेंटली सबसे डिफ़िकल्ट डेज थे। बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, चेयर पर बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। टारगेट 5 to 6 लेक्चर का था, लेकिन सिर्फ 3 ही लेक्चर कंप्लीट हुए। और मुझे लगता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट इस फेज से गुजरता है। कभी प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, कभी प्रॉब्लम मोटिवेशन की भी नहीं होती, कभी बस मन ही नहीं करता यार, और ये नॉर्मल है। लेकिन एक दिन मैंने एक और चीज़ सीखी, अगर मन नहीं कर रहा है तब भी सिर्फ एक लेक्चर स्टार्ट कर दो, बाकी लेक्चर्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब बात करते हैं डे 5 की। मेरा प्लान बहुत क्लियर था, मैं चाहती थी कि डे 5 तक ही मेरा पूरा बैकलॉग ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर कॉलेज का काम आ गया, एग्जामिनर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वर्क था। पहले बोला गया कि 5 जुलाई को आना है। मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि आधा दिन मेरा कॉलेज में चला जाएगा। फिर लास्ट मोमेंट पर मैसेज आया, एग्जामिनर 6 जुलाई को आएंगी। उस टाइम इतनी बारिश हो रही थी कि एग्जैक्ट कंफर्मेशन ही नहीं मिल रहा था, कभी 5 जुलाई कभी 6 जुलाई। मैं भी कंफ्यूज थी ऑनेस्टली। उस दिन पढ़ाई से ज़्यादा मैंने नोटिफिकेशन चेक कर रही थी। सुबह फाइनली कंफर्मेशन मिल गया, कॉलेज 6 जुलाई को ही जाना है। बस फिर क्या था, मैंने सोचा जितना टाइम मेरे पास है उसका फुल यूज़ करना है। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठी। सबसे पहले टेबल ऑर्गेनाइज़ की, नोटबुक, पेन, हाइलाइटर सब चीज़ें अरेंज की। मुझे पर्सनली क्लीन स्टडी टेबल पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने पेंडिंग लेक्चर्स काउंट किए और टारगेट सेट किया, आज जितना हो सके उतना कंप्लीट करना है। मैं ऑनेस्टली चाहती थी कि आज ही लेक्चर नंबर 24 तक पहुंच जाऊं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ 21 लेक्चर तक ही पहुंच पाई। सिर्फ 3 लेक्चर ही बचे थे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं पिछले वाले वर्जन होती तो शायद ये 3 लेक्चर भी पोस्टपोन कर देती, लेकिन अब नहीं। अब मुझे बैकलॉग को और टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गई, काम कंप्लीट हुआ। घर वापस आते आते काफ़ी थक गई थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। सच बोलूँ तो उस टाइम सिर्फ रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था ये बैकलॉग आज ही ख़त्म होगा। मैं फ्रेश हुई, कॉफ़ी बनाई और अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। और फाइनली लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 23 एंड लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट हो गए। उस वक्त जो सेटिस्फैक्शन था वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी बैकलॉग को फेस किया हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अब जब मैं नए लेक्चर स्टार्ट करूंगी मुझे गिल्ट नहीं होगा कि पीछे इतने पेंडिंग्स पड़े हैं। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप कौन सा बैच फॉलो कर रही हो। मैं अभी पीडब्ल्यू का यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2028 बैच को फॉलो कर रही हूँ।
और क्लासेस वहीं से कर रही हूँ। बुक्स की बात करूँ तो फ़िलहाल मैं पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुक्स को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे इकोनॉमी एनसीईआरटी के लिए ये बुक्स बहुत ही एवरेज लगी। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छी लगी हों। इसलिए अगर तुमने भी ये बुक को यूज़ किया है तो कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर बताना। मैं तुम्हारा रिव्यू जेन्युइनली पढ़ना चाहती हूँ। और अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स हैं मेरे बैच को लेकर, बुक्स को लेकर, यूपीएससी स्ट्रैटेजी को लेकर या मेरी प्रिपरेशन को लेकर, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। मैं मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और अगर किसी टॉपिक पर डिटेल में बात करनी होगी तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगी। और अगर तुम्हें मेरी जर्नी रिलेटेबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी मिलेगी, जहां बैकलॉग भी होगा, टारगेट मिस भी होंगे, कंसिस्टेंसी भी टूटेगी और फिर धीरे धीरे कमबैक भी होगा। हम फेक प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, हम रियल प्रिपरेशन दिखाएंगे। तो अगर तुम भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाय बाय। और याद रखना, बैकलॉग एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होता, लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे तो एक दिन तुम भी ये बोल पाओगे, फाइनली मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया। सो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग। चलो बाय।